हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। आज क्लास 6 का छठा चैप्टर है जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर परिवर्तन मतलब क्या क्या बदलाव हो रहा है उसी के बारे में आज समझना है। सबसे पहले परिवर्तन यानी बदलाव के तरीका। हम लोग बदलाव कैसे कैसे करेंगे उसके तरीका है गर्म करके। जैसे कोई भी पदार्थ है उसको हम गर्म करके बदल सकते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो बर्फ क्या पानी बन जाएगा, तो गर्म करके हम उसको परिवर्तन कर दिए। दूसरा है बल लगाकर। अगर ये स्प्रिंग है तो इसको हम बल लगाकर खींचेंगे तो इसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा है अन्य पदार्थ में मिलाकर। जैसे दूध में हम दही मिला दिए तो वो दही बन गया। इन तीन तरीकों से हम पदार्थ को परिवर्तित करते हैं। अब परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन माने बदलाव कितना प्रकार के होता है, तो परिवर्तन होता है दो प्रकार का। एक पहला जो बोलते हैं उत्क्रमणीय, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। दूसरा है अनुत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं इरिवर्सेबल। अब उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है, बारी बारी से समझते हैं। पहले उत्क्रमणीय, परिवर्तित किए गए पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके। जैसे कोई पदार्थ था उससे हम कोई नया पदार्थ बना दिए और जो नया पदार्थ बना उससे हम फिर वापस पुराना पदार्थ बना दिए, तब इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना। जैसे बर्फ पिघल के पानी बन गया तो फिर क्या हम पानी से बर्फ बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। कैसे, बर्फ को हम गर्म किए तो बर्फ क्या बन गया, पानी बन गया। अब पानी को हम ठंडा करेंगे फ्रिज में तो वापस पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। कहने का मतलब कि जो नया पदार्थ बना था, नया पदार्थ से फिर हम पुराना पदार्थ बना दिए, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय। दूसरा है गूथे आटे की लोई और रोटी बनाना। जैसे आटा को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोटी बनाना तो आटा को गूथ देंगे, आटा को गूथेंगे, उसके बाद उसको हम लोई बनाएंगे और लोई से हम रोटी बेलेंगे। रोटी बेलते बेलते मान लो कि रोटी काची हो गया, बना रहे थे रोटी, बन गया भारत का नक्शा, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको टेढ़ करके फिर वापस हम लोइया बना देंगे। कहने का मतलब कि लोइया से हम रोटी बना देंगे और फिर रोटी से वापस हम लोइया बना सकते हैं, इसलिए लोइया से रोटी बनाना क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तीसरा है गुब्बारा फुलाना। मान लो हम कोई बैलून लिए हैं, गुब्बारा लिए हैं, उसको हम फुला रहे हैं तो खुल के से बड़ा हो गया और फिर मेरा मन किया कि हम उसको फिर छोटा कर दें, फिर हम उसको हवा निकाल देंगे तो फिर वापस वह छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिसको हम नया पदार्थ में बदल दिए और वापस नया से पुराना में कर दिए, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय, इंग्लिश में रिवर्सिबल। जैसे बर्फ का पिघलना, आटे की लोई से रोटी बनाना। रोटी बनाना अलग है और रोटी सेकना अलग है, हम समझेंगे। तो लोई से हम रोटी बना दिए और फिर रोटी को हम लोई में बना दिए, तो क्या हो गया, उत्क्रमणीय। और गुब्बारा फुलाना क्या हो गया, उत्क्रमणीय। अब समझते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय को बोलते हैं इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है कि परिवर्तित किए गए पदार्थ पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। जैसे अगर कोई पदार्थ है उससे हम कोई नया पदार्थ बना दिए और जो नया पदार्थ बना उससे हम वापस पुराना पदार्थ नहीं बना सकते हैं, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, इंग्लिश में इरिवर्सिबल। जैसे समझते हैं, जैसे रोटी को तवे पर सेकना। अब हम रोटी था, रोटी को हम तवा पर सेक दिए और रोटी मेरा जल गया, तो क्या हम जले हुए रोटी से फिर आटा बना सकते हैं, आटा का लोइया, तो नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब जो एक बार बन गया तो बन गया, फिर वापस उसको हम पहले जैसा नहीं बना सकते हैं, उससे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। दूसरा है मोमबत्ती का जलना। हमने मोमबत्ती हम लाए थे, मोमबत्ती को हम जला दिए तो खत्म हो गया, फिर क्या मोमबत्ती हम उसको बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, तो यह भी क्या है, अनुत्क्रमणीय। तीसरा है दूध से दही बनना। अब हम क्या किए कि दूध से दही बना दिए और दही हमको अच्छा नहीं बना, तो हम चाहते हैं कि दही से फिर दूध बना दें, तो बनेगा, तो नहीं बनेगा। इसीलिए दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय है। अब समझते हैं फावरे में हाथे डालना। फावरा बोलते हैं कुदाल को, हाथे मतलब बेट। अब कुदारी में बेट कैसे लगता है तो समझते हैं। मान लो कि ये क्या है, ये भाई कुदाल हो गया, ये कुदाल हो गया, इसी में लगाना है बेट। ये जो जिससे हम कोड़ते हैं ये रहता है लोहा का, इसमें एक होता है छेद, इतना छेद होता है, तो छेद को हम क्या करेंगे,
इसको हम करेंगे गरम। छेद क्या है, लोहा का है, तो गरम करेंगे तो क्या होगा कि छेद का जितना आकार था ना उससे बढ़ जाएगा। गरम करने से जो छेद का आकार है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसमें हम फिर लकड़ी का बेट डाल देंगे। लकड़ी का बेट डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तो जो मेरा बेट है एकदम सेट हो जाएगा, ना हिले डुलाएगा नहीं, अच्छा से खेत हम कोड़ सकते हैं। दूसरा है बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम कसना। बैलगाड़ी देखे हो, नहीं देखे हो तो हम दिखा देंगे। बैलगाड़ी में एक होता है बड़ा, ये होता है लकड़ी का चक्का जिसको बोलते हैं पहिया, चक्का को पहिया। एक लकड़ी का होता है और इसके ऊपर लोहा का चढ़ता है। जो लोहा का चढ़ता है वो रहता है छोटा और लकड़ी वाला रहता है बड़ा। अब बताओ, छोटा यह है लोहा वाला और लकड़ी वाला बड़ा है, तो छोटका चढ़ाना है बड़ा पर, तो कैसे चढ़ेगा? तो जो छोटका है लोहा वाला है, ये काजी का है, लोहा का। बड़ा वाला क्या होता है, लकड़ी का रहता है, ये रहता है लकड़ी का। तो जो छोटका लोहा का है इसको हम करते हैं गरम, तो गरम करते हैं तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जो बड़ा आकार हो जाता है ये लकड़ी के ऊपर इसको हम सेट कर देते हैं। सेट करके इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो ये अच्छा से चिपक जाएगा और यह अच्छा से फिक्स हो जाएगा। ये बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम कस दिए। अब तीसरा है दही का जमना। अब दही कैसे जमता है? सबसे पहले हम दूध लाते हैं, दूध लाके दूध को कर देंगे गरम, तो दूध कर देंगे गरम। दूध जब गरम हो जाएगा उसको कुछ देर के बाद ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उसमें क्या करेंगे, दही डालेंगे। दही मतलब जोरन, जो पहले से दही थोड़ा सा उसमें डालेंगे। ठंडा होने के बाद फिर वो मेरा कुछ समय के बाद, जोरन डालने के कुछ समय बाद वह दही तैयार हो जाएगा। तो दही कैसे बना वो भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि दिन और रात कैसे होता है। देखो, दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी घूमता है अपने अक्ष पर। बोलेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है, तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है, तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुका है और झुक के ये क्या होता है, ऐसे घूमता है। घूमने में लेता है 24 घंटा। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमता है, 24 घंटा में घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। दूसरा बात, मौसम चाहे ऋतु कैसे बदलता है? तो मौसम बदलता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने पर। पृथ्वी क्या करता है, ये जो सूर्य है, ये जो सन है, सन के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी चारों ओर घूमता है। यह घूमने में इसको समय लग जाता है 1 साल। घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन। पॉइंट 25 का मतलब होता है 6 घंटा ज्यादा। यही 6 घंटा ज्यादा होता है 1 साल में। अगर 4 साल 6 घंटा कर दिए तो हो गया 24 घंटा। तो 4 साल के बाद क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में होता है 366 दिन। 366 दिन लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। तो लीप वर्ष कितना होता है? प्रत्येक 4 साल पर होता है, प्रत्येक 4 साल पर। तो यही जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। घूमना के बोलते हैं परिक्रमा करना। तो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, जिसके कारण मौसम या ऋतु बदलता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, उसके कारण दिन और रात होता है। एक बार देखते हैं शॉर्ट में। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। बदलाव के तरीका 3 है। एक है गर्म करके, दूसरा है बल लगाकर, तीसरा है पदार्थ मिलाकर। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला है उत्क्रमणीय, दूसरा अनुक्रमणीय। जो एक बार बन गया उससे फिर हम वापस पुराना बना सकते हैं, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। जैसे बर्फ का पिघलना, आटे को लोई से रोटी बनाना, गुब्बारा फुलाना। अनुक्रमणीय, जिसको हम एक बार बना दिए तो वापस उसको दोबारा हम नहीं बना सकते हैं, इसे बोलते हैं अनुक्रमणीय। इसमें आता है रोटी को तवे पर सेकना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना। अब बताए थे फावड़े में हाथे घी डालना है, तो सबसे पहले फावड़ा के जो छेद होता है इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से इसका आकार बढ़ जाता है। फिर इसमें लकड़ी का बेट घुसा के इसमें क्या करता है, पानी डाल के इसको फिक्स कर देते हैं। दूसरा है बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम कसना।
सबसे पहले बैलगाड़ी में दो चक्का होता है, एक होता है लकड़ी का, एक होता है लोहे का। लकड़ी वाला बड़ा होता है, लोहे वाला छोटा होता है। लोहे वाला को 12 में कसना है, तो लोहे वाला जो चक्का होता है उसको हम करते हैं गरम। गरम करने से लोहे के चक्का का आकार बढ़ जाता है। ये लकड़ी पे क्या करते हैं, इसको चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं, इसके बाद यह फिक्स हो जाता है। तीसरा है दही का जमना। दही जमाने के लिए कैसे बताया था, सबसे पहले दूध को गर्म करना है, उसके बाद ठंडा करना है। ठंडा हो जाने के बाद उसमें दही डालना है, यानी जोरन डालना है। उसके बाद मेरा दही तैयार है। अब देखते हैं दिन रात कैसे होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री झुका है और अक्ष पर घूमता है 24 घंटा में। इसी कारण दिन और रात होता है। मौसम कैसे बदलता है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एक साल में 365 दिन में, जिसके कारण मौसम या ऋतु बदलता है। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।